हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं या फिर मैं कहूँ बीएमएस कोर्स या फिर मैं कहूँ बीबीए, इवन मास्टर कोर्स की भी मैं बात करूँ जैसे एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, वहाँ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में देखने को मिलता है तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो मैं बनाकर यूट्यूब में डालने वाला हूँ बहुत यूज़फुल होने वाली है। प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ कवर करने वाला हूँ। इन सारी वीडियोस को देखो, साइड में मैंने सिलेबस भी लगा रखा है। अब होता क्या है कि मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बेस रखते हुए चीज़ें बनाई हैं, सारा सिलेबस रिकॉर्ड किया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, थोड़े से आपके चैप्टर्स अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं या फिर हो सकता है कोई चैप्टर इसमें ना भी हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर देंगे वीडियोस में। अगर आप पहले इस पूरे सब सिलेबस को देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि भाई एक चैप्टर ये भी है, तो मैं उसको अलग से लास्ट में रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए, अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा परेशान किसी को नहीं होना, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम से हो, ऑनर्स से हो, बीबीए से हो, बीएमएस से हो, जहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपको दिखती है सबके लिए ये वीडियो कॉमन रहने वाली है। ठीक है। हाँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ बीकॉम ऑनर्स की, तो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप दिखेगा आपको इन कंपैरिजन टू बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीबीए वालों से। तो वहाँ उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो को देखो, मैं वीडियो में ही आपको बता दूंगा। इफ़ यू आर अ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स इट, सिंपल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन और बेसिक्स पे रहने वाला है, जहाँ पे हम कॉस्ट के बारे में समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है यार, कोई ज़बरदस्ती है क्या, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें मिलेगा क्या, बेसिकली क्या है इस सब्जेक्ट का मीनिंग, ये सब हम समझ लेते हैं। इस छोटी सी वीडियो रहेगी आज की। सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा, हालांकि मैंने साइड में लगा दिया है, बट फिर भी। तो चलते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पर और मैं हो जाता हूँ यहाँ से साइड। अभी मान लीजिए आप कोई कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, कैसा भी बिजनेस हो। बिजनेस कैसे भी होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि या तो आप हो सकता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, या तो फिर आप लेट्स से सर्विस, कोई बिजनेस सर्विस से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आप कोई गुड्स खरीद के लेकर आते हो और उनको सप्लाई करते हो। कोई सा भी बिजनेस करो, वहां पर आपको खर्चे लगते ही लगते हैं, यस और नो। ठीक है। ऑफिस का रेंट हो गया, पानी बिजली का खर्चा हो गया, पियोन की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड रखा है उसकी सैलरी, और कुछ जो भी आपके कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रखे हैं आपने, उनको सैलरी दे रहे हो आप। ठीक है। जो मान लीजिए आप पेन बनाते हो, पेन बनाने का आपका बिजनेस है, तो आप पेन के लिए जो मटेरियल लेकर आते हो उसका खर्चा हो गया, और भी सारे खर्चे, टेलीग्राम, पोस्टेज, मोबाइल, इंटरनेट, बहुत सारे खर्चे। इन सभी खर्चों के टोटल को कहा जाता है कॉस्ट। तो अब हमें पता लग रहा है, अच्छा कॉस्ट क्या मतलब क्या है, द सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस दैट इज इन दैट, मतलब बेसिकली दैट इनकर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी खर्चे आपने किए हैं उन सब के सम को कलेक्टिवली नोन एज कॉस्ट। इस कॉस्ट को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं। ठीक है। कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं। बेसिकली इन टेक्निक्स को बोलोगे आप कॉस्टिंग। ठीक है। तो कॉस्टिंग सीखनी है आपको। तो जिस टाइम आपको ये टेक्निक्स आ गई, जिस टाइम ये कॉस्टिंग करना आपको आ गया, दैट मीन्स आप कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख गए उस बिजनेस की या उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की। ठीक। इस टेक्निक को सीखने के लिए आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जिसको आपको सीखना है, जिसको सीखने के बाद आप वो सभी तमाम टेक्निक्स सीख जाओगे जिसके मदद से आप कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख जाओगे। ठीक है। अच्छा, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो पता है दुनिया वाले आपको क्या बोलेंगे, वो दुनिया वाले आपको बोलेंगे कि आप क्या हो, एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो। ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, समझ रहे हो, वैसे ही एक हमारे इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। इंडिया मतलब इंडिया बोलो या दुनिया बोलो, जो भी है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको हम बेसिकली सीएमए बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक और हमारे यहाँ पे डिग्री हमारे देखने को मिलती है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको सीए करना है तो आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाओगे,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। सेम आपको CMA करना है तो आप कहाँ जाओगे, ICMAI, ये इंस्टीट्यूट के नेम है, ठीक है। CS करना है जी तो ICSI, कहीं पे अगर मिस्टेक हो रहा है, कोई अल्फाबेट छूट रहा है तो आप देख लेना। तो जो ये बीच वाला पर्सन है ना, CMA, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। CMA कौन है, जिसको क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब CMA कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग करना जानता है, जिसको सारी टेक्निक्स आती हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है। ज़्यादातर जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनकी ज़रूरत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर होती है। मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो पेन बना रहा है, लेट से, ये लो जी, पेन बना रहा है, तो उस पेन में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, अदर खर्चे लगेंगे, है ना। तो मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, वो सीखनी पड़ेगी। लेबर कॉस्टिंग अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदर खर्चे की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। फिर सब मिला जुला कर मान लो आपको पता चलता है कि हमने इस साल 2 लाख पेन बनाए, लेकिन एक पेन बनाने में आपका खर्चा लेट से आ रहा है 8 रुपए का, ठीक है। 8 रुपए में तो बेचोगे नहीं आप भाई, आपको कॉस्ट आ रही है 8 रुपए की, तो आप उसमें कुछ मार्जिन रखोगे, कुछ प्रॉफिट रखोगे। यस, मान लीजिए आपने सोचा 2 रुपए कमाना है, तो आपका सेल प्राइस निकल कर आया 10। तो देखो, अगर आपको ये 8 रुपए के बारे में पता नहीं होता तो आप ये 10 रुपए फाइंड आउट नहीं कर पाते। हमने बचपन में एक इक्वेशन सीखी है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। तो भाई सेल प्राइस आप तभी पता कर सकते हो जब आपको कॉस्ट निकालनी आती होगी। तो अगर आप एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो आपको कंपनी अपने पास रखेगी, आपको सैलरी देगी और बोलेगी कि हमारे लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, ताकि हम अपना सेल प्राइस पता कर सकें। समझ रहे हो बात को। तो एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है यार, हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी, अगर मैं बात करूँ CMA वाले बंदे की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है यार, वो एक बड़ी डिग्री ले रहा है। लेकिन हम तो अंडर ग्रेजुएशन की बात में, या फिर हम कहें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं भाई। बीकॉम ऑनर्स, BBA, BMS, जो भी कोर्सेज हैं, इनके अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हम पढ़ रहे हैं, तो इतना लेवल तो आएगा नहीं, इससे लेवल जो है थोड़ा सा कम ही रहेगा, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ अगर आपको फुल बढ़िया वाला कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। कहाँ से, ICMAI से करना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 साल 5 साल में आप अच्छे से कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, बढ़िया पैकेज मिलेगा आपको कंपनियों के अंदर, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार कॉस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है, मतलब इतना झामताम क्यों करना पड़ रहा है। तो एक तो मैंने रीज़न बताया कि यार आपको सेलिंग प्राइस पता लग जाता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट पता कर लेते हैं। दूसरा रीज़न, आप हमेशा चाहोगे कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, यस और नो। तो इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक रास्ता है कि आप सेल प्राइस बढ़ा दो, मतलब अपने प्रोडक्ट को 10 रुपए में ना बेच के 20 में बेचो। तो 8 की चीज़ 8 में आपने वो बनाया, 20 में बेच रहे हो, तो 8 की चीज़ 20 में बेच रहे हो तो 12 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो उसी चीज़ को, उसी टाइप के पेन को 10 में बेच रहे हैं और आप 20 में बेच रहे हो, कौन खरीदेगा आपका पेन। तो आप इसमें मार खाओगे। तो एक तरीका और है प्रॉफिट बढ़ाने का, आप अगर कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाओ सॉरी, तो कॉस्ट को ना कम किया जा सकता है, ठीक है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, देखो कॉस्ट को रिड्यूस आप तभी कर सकते हो जब आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली होगी। तो हमें सीखना क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, मैं पहले बता दूं, डिसीजन मेकिंग नहीं करनी कि कॉस्ट कम करनी है ज़्यादा करनी है, ये वाली डिसीजन मेकिंग हमें नहीं करनी। उसके लिए दूसरा सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ वो सब हम करते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। कॉस्ट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सेल प्राइस पता कर सकें। दूसरा एक और तरीका है इसका, एक और रीज़न है इसका, ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें कॉस्ट को रिड्यूस करके, ठीक है। तो आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, लेट से आप मटेरियल लेकर आते हो पेन के लिए, है ना। आप किसी पर्सन से, मिस्टर ए से मटेरियल लेकर आते हो, आपने थोड़ा मार्केट को और डीपली रिसर्च करा तो आपको मिस्टर बी मिला। वो आपको, जो ए था वो मान लो आपको 2 रुपए रेट से आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मिस्टर बी कह रहा है कि मैं आपको 1.5 रुपए में प्रोवाइड करवा दूंगा सेम मटेरियल सेम क्वालिटी का।
तो आप क्या करोगे, ए को बोलोगे भाई सॉरी मैं तुमसे परचेज नहीं करना चाहता, मुझे जो पेन बनाने हैं वो मैं मिस्टर बी से प्लास्टिक लेकर आ जाऊंगा, या जो भी मटेरियल उसमें लगता है पेन के अंदर, रबर वगैरह जो भी है ना। तो इस तरीके से आप क्या है कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तभी कर सकते हो जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया हो कि मेरी एक्चुअली कॉस्ट है कितनी। बात समझ रहे हो। और भी रीजन है, जैसे कि मान लो आपको एग्जाम्पल लेते हैं, मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो या तो आप घर पे बना लो, ठीक है, या तो आप बाहर से ले आओ। ठीक। अभी मैं क्वालिटी को इग्नोर करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान के चलते हैं कि बाहर भी क्वालिटी अच्छी मिल रही है और घर वाली भी क्वालिटी, वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो आपको मिठाई मिल रही है, मान लो 10 पीसेस मिठाई जो आपको मिल रही है, वो यार थोड़ा पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अगली क्लास में ठीक कर दूंगा इसको। लेट से 10 पीसेस मिठाई आपको मिल रही है 500 रुपये में, 500 रुपये में। लेकिन वही 10 पीस जब आप घर पे बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, भाई मेरी गैस, चूल्हा जला तो उसमें गैस लग गई, ऑयल लग गया, चीनी लग गई, है ना, बेसन के हैं तो बेसन लग गया, जो भी आपने यूज करा है, फिर मेरी, मैं भी तो बैठा उसमें 2-3 घंटे मेरा टाइम लगा, तो उसकी मैं लेबर भी कैलकुलेट करूंगा। मान लो ये आपका पड़ रहा है 700 रुपये का, तो भाई मैं घर में क्यों बना रहा हूँ, नहीं ना, मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा ना, मैं बाहर से ले आता हूँ। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग भी तभी आप कर सकते हो जब आपको पता हो कि मेरी कॉस्ट कितनी है। तो देखो यार, कॉस्ट कैलकुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट काम है। हम्म। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस प्यारे से सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग सीखेंगे, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स सीखेंगे। ठीक है। वहीं पे मैंने यहाँ पे देखो, आप सिलेबस में भी देख पा रहे हो, जैसे एक मटेरियल कॉस्टिंग एक चैप्टर है, एक टेक्निक है मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर है ना, अलग अलग कॉस्टिंग देखने को मिल रही है। वर्ड कॉस्टिंग ही का ही मतलब टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक और टेक्निक है, ओवरहेड कॉस्टिंग एक और टेक्निक है, लेबर और लेबर कॉस्टिंग भी एक टेक्निक है। इसके अलावा और भी सब चैप्टर्स यहाँ पर है। ठीक है। तो यार एक चीज बता देता हूँ, ये जो सिलेबस मैंने बताया ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, देखो थंबनेल में भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो इसलिए लगाया हुआ है। तो इसका सिलेबस ही मैं यहाँ पे प्योर, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, डीयू के बच्चे हो, तो भाई आंख बंद करके तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आंख खोल के सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देखो, और कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कई और यूनिवर्सिटीज है, तो भी आपके लिए ही रेलेवेंट है। देखो मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पढ़ाया, मुझे पता है कौन कौन से चैप्टर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। हालांकि ज्यादा बच्चे ड्यू के पढ़ाए हैं, लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैच में आते हैं, तो उनमें भी कॉमन कॉमन सब्जेक्ट चैप्टर्स जो हैं वो यही मिलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा पहला चैप्टर, मतलब अगली वीडियो में जो हम मिलेंगे, वहां पर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपना पहला चैप्टर करेंगे। एक चीज और बता दूं जाने से पहले, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको ना, यहाँ पर मैंने अपना खुद का इंडेक्स बनाया हुआ है, तो ये चैप्टर 2 रखा हुआ है इसको। तो हो सकता है कईयों के सिलेबस में ये किसी और नाम से हो। ठीक। तो आप एक काम करो, पूरे सिलेबस से पहले गो थ्रू हो जाओ। जब आप अपना सिलेबस अपनी बुक्स देखोगे ना, आपको ये सारी चीजें वहां कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर अगला दिन जो आएंगे वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। आप लोगों को एक मेहरबानी है, अभी अभी चैनल शुरू हुआ है, आप लोग अभी अभी जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो क्या करना है, वैसे तो आपको पता है सब कुछ क्या करना है, लेकिन मेरा काम, मेरा कर्तव्य बनता है मैं आपको बताऊं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी हाँ। और अपने जो ग्रुप्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स होंगे ग्रेजुएशन वाले, उनमें इन वीडियोस को शेयर कर देना है। ठीक है। और एक थम्स अप, एक लाइक जरूर डाल लेना, ताकि और जो वीडियोस आएंगी वो आपको फटाफट से मिलती रहेंगी। मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा और यूट्यूब में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। और प्लेलिस्ट, कई बच्चों को ना प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी मैं अरेंजमेंट करूंगा। आप एक बार वीडियो के साथ बन जाओ बस। आपको देखो मैं सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह क्या क्या देने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा के दूंगा। ठीक। इसके बदले मुझे चाहिए क्या, आपको पता है, सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब करना है, फ्री है बिल्कुल, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट अच्छी बात है यार, अच्छा बुरा कमेंट जैसे भी आप सोचते हैं उस हिसाब से आप एक प्यारा सा बुरा सा जैसा भी कमेंट कर देना, ताकि मुझे लगे क्या सुधार करना है। ठीक है। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। मतलब और अच्छे से वीडियो का मतलब है कि अभी जैसे कि आप सोचोगे यार ऑडियो क्वालिटी खराब आ रही है, वीडियो क्वालिटी खराब आ रही है, तो जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। बट मुझे, कहते हैं ना, गो गिवर, तो बस मैं बच्चों के लिए जो वीडियोस हैं वो डालना चाहता हूँ। दैट इज माई पर्पस, दैट्स इट।
बट आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।